जय हिंद साथियों। हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रपति के बारे में। आज पढ़ेंगे। इससे पहले हमने लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, पार्लियामेंट और संविधान का गठन की चर्चा कर चुके थे। तो हम देखेंगे आज राष्ट्रपति के बारे में। तो राष्ट्रपति के बारे में पूरे डिटेल में हम जानेंगे। तो ये वीडियो आप कंटिन्यू पूरा देखें, लास्ट तक बने रहे। ये वर्ग 2 के लिए, वर्ग 3 के लिए इम्पोर्टेंट है, सीटेट और अदर एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। मेन वर्ग 2 को डिस्कस के लिए उद्देश्य से ये वीडियो अपलोड हो रहे हैं। तो भारत का राष्ट्रपति कौन होता है? तो भारत का राष्ट्रपति एकमात्र है ना प्रमुख होता है। कौन? और प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। तो भारत का राष्ट्रपति एक संवैधानिक और नाममात्र प्रमुख होता है। कैसा होता है? संवैधानिक। और ये भारत का पहला नागरिक होता है, भारत का प्रथम नागरिक माना जाता है। अगर आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 52 में इसका वर्णन देखने को मिलेगा। आगे बात करेंगे हम राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल द्वारा, है ना, किसके द्वारा? निर्वाचन मंडल के द्वारा। उसके बाद इसमें कौन शामिल होता है? तो संसद के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा, है ना। संसद के निर्वाचित सदस्य वो कौन होंगे? लोकसभा और राज्यसभा वाले। और इसके अलावा राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचित विधायक, जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचित विधायक, वो जो लोकसभा और राज्यसभा, है ना, के निर्वाचित सदस्य हो गए। उसके बाद में जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के निर्वाचित विधायक। आया समझ में? नेक्स्ट बात करेंगे हम कि 15 नंबर के राष्ट्रपति कौन है। तो आपको दिख रहा होगा जैसे फोटो में, द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति है। और बात करें योग्यता की, तो भारत का नागरिक हो पहला। अगर योग्यता की बात करें तो वो पहला भारत का नागरिक हो। कैसे बन सकता है राष्ट्रपति? तो पहले भारत का नागरिक हो, आयु 35 वर्ष या अधिक हो। 35 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, जो लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, मतलब किसी दोहरे, मतलब दूसरा लाभ पद पर ना हो, जैसे सरकारी कर्मचारी वगैरह, कुछ भी सरकारी पद पे मतलब पहले से नहीं होना चाहिए। कार्यकाल की बात करें हम, तो इसका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का। कितना? 5 वर्ष का। पुनः चुना जा सकता है। इस्तीफा किसको देता है? उपराष्ट्रपति को, ध्यान रखना, है ना। शपथ कौन दिलाता है? तो आगे भी चर्चा करेंगे हम। और त्यागपत्र किसे देगा? तो उपराष्ट्रपति को। शपथ की बात करें तो शपथ भारत का राष्ट्रपति को शपथ भारत का कौन दिलाता? मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है। उनके अभाव में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश दिलाते हैं, है ना। शक्तियां की बात करें हम, प्रमुख शक्ति क्या होती है राष्ट्रपति के पास? कार्यपालिका की शक्तियां उसके पास होती है, विधायिका शक्तियां होती है, वित्तीय शक्तियां होती है, न्यायिक शक्तियां होती है, सैन्य शक्तियां होती है और आपातकालीन स्थित शक्ति भी होती है। वीटो की बात करें, पूर्ण वीटो राष्ट्रपति की सहमति से होता है। लंबनकारी वीटो, पॉकेट वीटो भी, ये तीनों वीटो है ना, ये शक्तियां राष्ट्रपति की। अब कुछ अनुच्छेद देख लेते हैं। संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद, 52 अनुच्छेद, है ना। राष्ट्रपति का 52वां अनुच्छेद क्या बोलता है? अनुच्छेद, भारत का 52वां अनुच्छेद राष्ट्रपति का पद कि एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 बोलता है। अनुच्छेद 53 क्या बोलता है? ये संघ की कार्यपालिका की शक्ति होती है। 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। 55 में निर्वाचन की प्रक्रिया होती है। 56 में कार्यकाल होता है। 60 में शपथ होती है। 61 में महाभियोग। अनुच्छेद 52 में क्षमा प्रदान करने की शक्ति। और 74 में होती है मंत्री परिषद की सलाह। अनुच्छेद 72 इंपोर्टेंट है क्योंकि क्षमादान प्रदान करने की शक्ति। और 61 भी महाभियोग लगाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, है ना। ये दोनों अनुच्छेद बहुत इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट बात करेंगे हम
तो क्षमा शक्तियों का अनुच्छेद हमने 52 में देखा था, है ना? क्षमादान कर सकता है, दंड परिवर्तन कर सकता है राष्ट्रपति, दंड को छोटा कर सकता है, दंड लघुकरण मतलब दंड को स्थगन कर सकता है, कुछ समय के लिए रोक सकता है, मतलब दंड विराम कर सकता है, मतलब रोक सकता है। महाभियोग प्रक्रिया, संविधान का उल्लेख, है ना? संविधान के उल्लेख पर लगाया जाता है ना? महाभियोग कब लगाया जाता है? जब संविधान के विपरीत अगर राष्ट्रपति जाता है तो उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। संसद के किसी सदन से भी प्रारंभ हो सकता है ना? सफल महाभियोग पर राष्ट्रपति को पद से हटाया जाता है। अगर सफल, है ना, सफल महाभियोग होगा तो राष्ट्रपति को पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। महत्वपूर्ण तथ्य को देख लेते हैं। प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल। वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में। राष्ट्रपति का वेतन होता है 5 लाख प्रति माह। इधर कुछ महत्वपूर्ण देख लेते हैं कि भारत के राष्ट्रपति कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। निर्वाचन मंडल, राष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाता है? निर्वाचन मंडल। राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। राष्ट्रपति की क्षमतान शक्ति किस अनुच्छेद में होती है? 72 हमने देखा था। तो भारत के कुछ प्रमुख राष्ट्रपति, प्रथम कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, है ना? पहली महिला राष्ट्रपति 2007 से 2012 तक और 2022 में वर्तमान में। आया समझ में आपको? तो ये महत्वपूर्ण क्लास थी। तो भारत के प्रमुख राष्ट्रपति हमने देख ले, है ना? प्रथम कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनका कार्यकाल 1950 से 1962 तक रहा था। उसके बाद में बीच में, और प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति की बात करें तो जाकिर हुसैन 1967 से 1969, है ना? पहली महिला राष्ट्रपति की बात करें तो प्रतिभा पाटिल। पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति की बात करें तो द्रौपदी मुर्मू 2022 और वर्तमान में। तो आपको राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति के बारे में समझ में आया? आपको कैसा लगा? और शॉर्ट क्लास थी और ये राष्ट्रपति पूरा कंप्लीट हो गया हमारा। जय हिंद साथियों।